बालासोर में हुए रेल हादसे के 51 घंटे के बाद रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों और अफसर की दिन रात की मेहनत के बाद ये रूट दोबारा शुरू कर दिया गया है। रूट ठीक होने के बाद सबसे पहले डाउन लाइन पर मालगाड़ी को गुजारा गया। इस दौरान मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद थे। रेल मंत्री ने दिन रात काम करने वाले रेलवे के कर्मचारियों की तारीफ भी की। वहीं अभी तक रेल हादसे की वजह साफ नहीं हो सकी। इस बीच हादसे के पीछे साजिश की आशंका से भी सरकार ने इनकार नहीं किया है। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला भी किया है। दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद ये सुखद तस्वीर सामने आई। हादसे के 51 घंटे बाद बालासोर में जब ट्रैक पर पहली ट्रेन दौड़ी तो मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। उन्होंने मालगाड़ी के ड्राइवर का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जिस वक्त मालगाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी तो रेल मंत्री ने उसे नमन भी किया। दिन रात 1000 से ज्यादा कर्मचारियों और अफसरों की कड़ी मेहनत के बाद जब डाउन लाइन पर ट्रेन चली तो रेल मंत्री के साथ साथ वहां मौजूद तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे पर संतोष था। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है, कल परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई। जिस तरह से देश सब पूरी टीम को बोलिए। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूट को दोबारा शुरू करने की थी, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन सबकी 24x7 मेहनत ने इस चुनौती को पूरा किया और सिर्फ 51 घंटे के अंदर रूट को चालू कर दिया गया। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अब वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट उन सब के बारे में ऑपरेशंस की पूरी प्लानिंग करके उस हिसाब से टाइम टेबल और सब पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। भीषण हादसे के 51 घंटे के बाद बालासोर में रेल रूट तो चालू हो गया, लेकिन वो सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इतना भीषण हादसा कैसे हुआ। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर है या फिर ट्रेन साजिश की शिकार हुई? अब इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश सीबीआई करेगी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर सरकार से लेकर रेलवे बोर्ड तक कोई भी साजिश की आशंका से इनकार नहीं कर रहा है। खुद रेल मंत्री हादसे के पीछे बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर चुके हैं। नेताजी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से
बाकी सारी की सारी चीजें चलती है। उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीजें मैं तभी बोलूंगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। सवाल है कि क्या बालासोर में जो कुछ हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि महज चंद सेकंड में 275 लोगों की जान चली गई। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रेल मंत्री हादसे के पीछे बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में शक और गहरा जाता है। अभी तक की जांच में जो कुछ सामने आया है उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर की कोई गलती नहीं दिख रही है। ट्रेन के ड्राइवर ने जो कुछ रेलवे के अधिकारियों को बताया है वो पूरी तरह रेलवे बोर्ड के डेटा से मैच करता है। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर की कोई गलती नहीं है तो आखिर गलती कहां और किससे हुई? शक नंबर 1, क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई? शक नंबर 2, जब मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल था तो कोरोमंडल लूप लाइन पर कैसे चली गई? शक नंबर 3, क्या जानबूझकर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मालगाड़ी की तरफ भेजा गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी से लेकर सरकार तक को चाहिए। यही वजह है कि अब दुर्घटना की जांच सीबीआई को देने का फैसला किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।